अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जमाअत अव्वल इस्लामियात के भाग दोम ईमानियात व इबादात के हिस्सा अव्वल ईमानियात तौहीद का तारुफ की मशक़ करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के सबक की तरफ। मशक़ में सबसे पहला सवाल है, दुरुस्त लफ्ज़ का इंतिखाब करके खाली जगह पुर करें। हमें कुछ हरूफ दिए गए हैं, कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनको हमने खाली जगह में पुर करना है। ऊपर से यहाँ से देख के नीचे खाली जगह में लिखना है। और वो अल्फाज क्या हैं? अल्लाह ताला एक, शुक्र। ठीक है, सबसे पहला है अल्लाह ताला डैश है। तो अब हम देखेंगे इन तीनों में से इसमें क्या फिट होता है। अल्लाह ताला तो इसमें लिखा हुआ है, ये नहीं आएगा। अल्लाह ताला डैश, अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला शुक्र है। तो ये शुक्र है वाला भी जुमला नहीं बन रहा, तो यहाँ आएगा हमारा अल्लाह ताला एक है। यहाँ हम लिखेंगे अल्लाह ताला एक है। उसके बाद दूसरा है, हमें अल्लाह ताला का डैश अदा करना चाहिए। तो हम यहाँ से देखेंगे इसमें क्या फिट होता है। हमें अल्लाह ताला का अल्लाह ताला ये भी नहीं आएगा। एक था वो हमने इसमें पहले वाली लाइन में लिख लिया है। उसके बाद बचा हमारे पास शुक्र। तो हमें अल्लाह ताला का डैश अदा करना चाहिए, में आएगा शुक्र। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तीसरा है, सब चीज़ें डैश ने बनाई हैं। अभी हमने जब हमने सबक की वजाहत की थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि सब चीज़ें दुनिया की किसने बनाई हैं? अल्लाह ताला ने। तो ये दोनों तो हमने फिल कर दिए यहाँ। तो बचा हमारे पास अल्लाह ताला, सब चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं। तो यहाँ हम इस खाली जगह में लिखेंगे अल्लाह ताला। ठीक है, तो यहाँ आएगा सब चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं। इससे अगला सवाल है सवाल नंबर 2। दर्ज झैल सवालात के जवाब तहरीर करें। हमें सवाल दिए गए हैं, इनके हमने जवाब लिखने हैं। सवाल नंबर 1 है, हम सबको किसने पैदा किया है? हम सबको किसने पैदा किया है? हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो बच्चों को बताने के लिए कि हमने इसका आंसर अभी नई क्लास उनकी है, लिखने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो हम उनको ये आइडिया के तौर पर बता सकते हैं कि हम सबको किसने पैदा किया। हम ये किस को कट करके यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो हमारा आंसर फुल हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, बच्चों को बोलेंगे हम यहाँ से ऊपर से देख के लिखेंगे हम, फिर आगे ऊपर से देख के ही हम लिखेंगे सब, फिर ऊपर से देख के लिखेंगे को, किसने नहीं लिखना था। ठीक है, हम सबको अल्लाह, किसकी जगह हमने लिखना है? अल्लाह ताला, फिर आगे ने पैदा किया है। ये सारा हम ऊपर से उतार के यहाँ नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। हम सबको किसने पैदा किया है? हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा। अगला सवाल नंबर 2 है, अल्लाह ताला ने कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं? ठीक है, इसमें हमने अल्लाह ताला ने बेशुमार चीज़ें बनाई हैं जिनको हम गिनती में ला नहीं सकते। तो इस सवाल के अंदर हम कुछ चंद चीज़ें लिखेंगे जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं। ठीक है, तो इसके जवाब में हम लिखेंगे ज़मीन, आसमान, दरिया, सूरज, चांद वगैरह। इसमें हम अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहे चीज़ें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं और इसमें कम भी कर सकते हैं बच्चों की आसानी के लिए। तो इसमें ज़मीन, आसमान, दरिया, सूरज, चांद, सितारे, दरख्त, पहाड़, हर तरह की चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की और हमारे लिए हमें अल्लाह ताला ने आँख, नाक, ज़ुबान, हर चीज़ें, तो इसमें अपनी मर्ज़ी से ऐड भी कर सकते हैं और बच्चों की आसानी के लिए कम भी कर सकते हैं। आगे सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल में से अल्लाह ताला की पैदा की गई चीज़ों और अल्लाह ताला की तौफीक से इंसानों की बनाई गई चीज़ों के सामने दुरुस्त कॉलम में टिक का निशान लगाएं। चीज़ें वो इस लाइन में लिख दी हैं, जो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं वहाँ हमने टिक करना है, और जो इंसानों ने अल्लाह ताला की तौफीक से बनाई हैं उस पर भी हमने यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने खुद बनाई हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसानों ने खुद बनाई हैं, लेकिन उसमें तौफीक किसने दी थी? अल्लाह ताला ने। ठीक है, तो पानी,
سب سے پہلے ہے پانی. پانی کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسانوں نے؟ تو پانی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو ہم یہاں پر ٹک کریں گے. آگے ہے گھر. گھر کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے یا پھر انسانوں نے؟ تو یہاں ہم ٹک کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسانوں نے بنائے، کیونکہ اینٹ، ریت، بجری، ہر چیز کو مکس کر کے اس کو اکٹھا کر کے اس سے پھر گھر بنایا جاتا ہے. آگے ہے کتاب. کتاب کس نے بنائی؟ انسانوں نے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کس نے بنائی کتاب؟ انسانوں نے. یہاں پر ٹک کریں گے. آگے ہے درخت. درخت کس نے پیدا کیے؟ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، لیکن اس کو پہلے انسان لگاتا ہے، بیج بوتا ہے، یہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو اس طرح درخت کس نے بنائے؟ یہاں پر بھی ٹک کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی، کیونکہ کچھ پودے ہیں نہ تو ان کا بیج بویا جاتا ہے نہ ہی ان کو کچھ کیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر بیج بوئے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، نکل آتے ہیں. تو اس میں ہم دونوں میں ٹک کر سکتے ہیں. آگے ہے گاڑیاں. گاڑیاں کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسانوں نے. آگے ہے کھلونے. کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسانوں نے. سورج وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ تو انسان کا کوئی لنک ہی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں آئے گا پانی، درخت بھی آئے گا اور سورج. اس کے علاوہ گھر، کتاب، درخت، گاڑیاں، کھلونے، یہ سب کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان نے بنائے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہیں مختلف خوبصورت چارٹ بنائے جن میں زمین، سورج اور درخت دکھائے گئے ہوں. ٹھیک ہے، ایک چارٹ لینا ہے، اس میں آپ نے یہ چیزیں بنانی ہے اور عنوان کیا دینا ہے کہ یہ سب چیزیں کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد ہے استاد محترم کی مدد سے پھولوں میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام تحریر کریں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہیں ان کے نام ہیں، صفاتی نام ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی خوبی بیان کی جاتی ہے، تو وہ والے نام ہم نے یہاں پر لکھنے ان فلاورز کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہاں میں نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام لکھ دیے ہیں. سب سے پہلے ہے الرحمن. سب سے پہلا صفاتی نام ہے الرحمن، یعنی اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے. ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی وہ اپنی مہربانیاں ہم پر کرتا ہے. الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے. المالک، کیا ہے؟ المالک بادشاہی. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب پر کس کی بادشاہی ہے؟ زمین ہو، آسمان ہو، ہر طرح کی چیز جس ہو اس پر صرف اور صرف کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. القدوس، پاک ہے اللہ تعالیٰ. السلام، سلامتی والا ہے. المؤمن، امن دینے والا ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام.